अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तलाश फेस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद तलहा। आज मैं फर्स्ट ईयर का 19 लेक्चर कवर कर रहा हूं, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिक है, और ये समझ में आएगा तो फिर अगले टॉपिक समझ में आएंगे, और वो है टॉर्क और कपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। देखो, टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, किसी भी फोर्स का टर्निंग वाला इफेक्ट, यानी कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और उसकी वजह से कोई बॉडी रोटेट करती है, तो ये जो घुमाव का असर नज़र आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट होगा, उसे हम कहते हैं टॉर्क। और मैथमेटिकली अगर उसे डिफाइन करें तो वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। किस किस चीज़ का? एक फोर्स का, और दूसरा फोर्स आर्म का प्रोडक्ट। फोर्स आर्म को मोमेंट आर्म भी कहते हैं। और मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और फिक्स्ड पॉइंट या फलक्रम के दरमियान में होता है, और फलक्रम अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स। मिसाल के तौर पे देखो, हमारे पास एक डोर की एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि डोर पे जो है वो इजीली हम टॉर्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डोर का जो नॉब होता है वहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करता है वो यहाँ पर कहीं पर होता है। ठीक है, ये वो एक्सिस होता है जिसके अराउंड डोर रोटेट करता है। तो मतलब इसको फलक्रम भी कह सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं फोर्स आर्म। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि कितनी फोर्स अप्लाई करी और ये जो मोमेंट आर्म है, फॉर एग्जांपल इसको आर या डी से शो किया जा सकता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है टॉर्क। और इसी डेफिनेशन के मुताबिक टॉर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म लेट से हमने नाम दिया है आर का, और ये आ गया एफ, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि टॉर्क खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो चीज़ों के दरमियान में है। ठीक है, और वो है मोमेंट आर्म और वो है फोर्स। और इसी तरीके से जब इसको रिप्लेस कराएंगे, हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा आर एफ साइन थीटा के। ठीक है, जो सिंबल है ये टॉर्क का सिंबल है, आर आपको पता है मोमेंट आर्म को शो कर रहा है, और एफ आ गया फोर्स, और साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और फिर थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, वही एंगल है जो उन दोनों के दरमियान में बन रहा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं। कंसिडर कर लेते हैं एक पार्टिकल है जिसका मास है m। ठीक है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ फोर्स अप्लाई हो रही है। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। आर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का, विच इज़ ऑल्सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और यही पोजीशन वेक्टर जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी है। द फोर्स पी कैन बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दैट इज, देखो ऐसा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, और वो फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, तो फॉर एग्जांपल वो फोर्स अप्लाई हो रही है एफ, जो कि यहाँ पे हमने शो की है। और यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर बनाया है पार्टिकल तक का और उस फोर्स तक का, वो हमने यहाँ पे आर से शो किया है। ठीक है, वो ओ से लेके पी तक का जो हमने वेक्टर बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। हमने उसको दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करा। एक हो गया उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, ये आ गया, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, या उसको हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और जैसे कि यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो ये भी एंगल बन जाएगा थीटा के बराबर। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिसके लिए हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया हमने। ये आ गया एफ पैरेलल जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, फिर ये आ गया एंगल के, ये आ गई वही वाली वैल्यू ऑफ फोर्स, और ये जो बनाया है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो इसके लिए साइन थीटा इस्तेमाल होगा, और इसके लिए इस्तेमाल होगा कॉस थीटा। सो एफ पैरेलल इज पैरेलल टू द वेक्टर आर, ये इसके पैरेलल है, देखो नज़र भी आ रहा है। और एफ परपेंडिकुलर जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है। अगर हम अप्लाई करते हैं फिगर के मुताबिक, तो याद रखो कि जो एफ पैरेलल है वो पुल कर रही है, वो पुलिंग कंपोनेंट है, और एफ परपेंडिकुलर जो है वो रोटेटिंग कंपोनेंट है। देखो, ये सिर्फ इसको पुल कर सकता है पार्टिकल को इस तरफ, लेकिन रोटेट कौन सा करा सकता है? रोटेट ये वाला कंपोनेंट करा सकता है, क्योंकि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे, तो वो रोटेट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे कुछ रोटेट हो सकता है। तो
एफ पैरेलल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू रोटेट द बॉडी अबाउट पॉइंट ओ, देयरफॉर हम जो यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बी द वेक्टर फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट ओ विल बी, क्या होगी, वो होगी हमारी एफ परपेंडिकुलर पर डिपेंड करेगी, तो टॉर्क आ जाएगा आर एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एफ परपेंडिकुलर को हम यूज़ करेंगे और एफ परपेंडिकुलर को ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, एफ साइन थीटा के बराबर होगा। हमें पता है थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ आर एंड एफ। स्मॉलर एंगल जो है हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टॉर्क की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करा, परपेंडिकुलर, क्योंकि वही रोटेटिंग कंपोनेंट है, जबकि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सिर्फ इसको पुल कर सकता है, ना कि रोटेट कर सकता है। सो एज टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, देन हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, और कोई यूनिट वेक्टर एन भी होगा, लाजमी सी बात है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एन जो है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। इसका मतलब कंफर्म है जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर, जिसको राइट हैंड रूल से हम फाइंड भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लेट सपोज कर लेते हैं जो आर है वो जाहिर सी बात है पोजीशन वेक्टर है, तो एक्स आई वाई जे और जेड के होगा, और फोर्स एफ जो है उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा आई के साथ, वाई कंपोनेंट जे के साथ, और जेड कंपोनेंट आ जाएगा के के साथ। सो कभी भी अगर हमें फाइंड करना होगा आर क्रॉस एफ तो तरीक़ेकार वही है क्रॉस प्रोडक्ट का। सबसे पहले आता है आई जे के, और उसके बाद आते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि जो पहला है ना उसके कंपोनेंट्स आते हैं। तो देख लो, इसका आई का कंपोनेंट है एक्स, वाई जे का है वाई, और के का है जेड, तो एक्स वाई जेड आ गया। और इसी तरीके से फोर्स का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, और सॉल्यूशन उसी तरीके से होता है जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने स्टडी किया था। सेकंड चीज़ जो हमें स्टडी करनी थी वो है कपल, दो फोर्सेस। ठीक है, कंडीशंस देखो कौन कौन सी हैं, दो फोर्सेस, इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक्ट करें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, या फिर नॉट एक्टिंग अलोंग विद द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम पॉइंट पर एक्ट ना करें, उसे हम कहते हैं कपल। तो दो ऐसी फोर्सेस जो इक्वल हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं कपल। जिसकी कॉमन एग्जांपल है फोर्स ऑन अ स्टीयरिंग व्हील। आप देखो जो कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, उस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, कार का स्टीयरिंग व्हील है फॉर एग्जांपल, तो हम दो फोर्स अप्लाई करते हैं। एक फोर्स हम इस तरफ अप्लाई करते हैं अपने हाथ से, और वो फोर्स है फॉर एग्जांपल किसके बराबर, एफ के बराबर, और तकरीबन उतनी ही फोर्स हम अप्लाई करते हैं यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, वो भी फोर्स एफ के बराबर है, लेकिन इसमें से कोई एक पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी और कोई एक जो है वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। और इसी तरीके से जब हम टैप को ओपन करते हैं तब भी हम दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, और सेम मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बॉडी पर अप्लाई हो रही होती है। लेट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल आर एफ एंड एफ डैश। देखो अब ये कोई भी एक बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, पॉइंट ए से लेके बी तक की, इसके ऊपर हमने दो फोर्स अप्लाई करी। एक फोर्स अप्लाई की हमने एफ, और दूसरी फोर्स हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करी है माइनस एफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया R1, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R के बराबर है, और अगर R के कंपोनेंट बनाना चाहेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड R साइन थीटा के बराबर होगी। तो जब हमें कपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O, ठीक है, पहला वाला जो टॉर्क होगा इस F की वजह से जो होगा वो होगा R1, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर है R1, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे F से, वही जो टॉर्क की डेफिनेशन हमने स्टडी करी है। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो माइनस F की वजह से होगा, माइनस F की वजह से जो होगा अबाउट द सेम पॉइंट, वो सिर्फ क्या होगा, R2 है उसका पोजीशन वेक्टर, तो टॉर्क 2 का नाम दिया है उसको, और फोर्स होगी माइनस का F। नाउ क्योंकि हम कपल की बात कर रहे हैं तो हमें इनका सम मालूम करना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, यानी कि R1 क्रॉस F और R2 क्रॉस माइनस F, प्लस माइनस माइनस आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, F कॉमन आ गया, राइट हैंड साइड पर कॉमन लिया, क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन बहुत मायने रखता है, तो ये आ गया यहाँ पर R1 माइनस R2। अब फिगर के मुताबिक देखो R1 माइनस R2 किसके बराबर है, तो फिगर से क्लियर हो जाएगा कि R1 माइनस R2 करें तो बराबर आएगा R के, क्योंकि देखो फिगर के मुताबिक क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे R1 में ये जो वैल्यू है R1 की, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर R ऐड हो रहा है। ठीक है, और वो बराबर आ रहा है R2 के।
तो R2 बराबर होगा R प्लस R1 के। ठीक है, तो अगर मैं R की वैल्यू को अलग करूँगा तो जो यहाँ पर इसके साथ प्लस का R2 लिखा था, R के साथ R2 वो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, और जब वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। और वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कि दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो जो भी बड़ा वेक्टर उसमें छोटा वेक्टर भी माइनस कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर हमने जैसे किया, अगर हम डायरेक्शन R की ये वाली सपोज कर लें तो क्लियर नज़र आ रहा है कि R2 में R ऐड हो रहा है, R2 में R ऐड हो रहा है, तो R2 प्लस R, और रीअरेंज करेंगे तो R आ जाएगा R1 माइनस R2। सो टॉर्क बराबर आ जाएगा, जो कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर आ जाएगा R क्रॉस F के, क्योंकि ये तो R के बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो R है ना उसकी डेफिनेशन अलग है। याद रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय जो टॉर्क ऑफ कपल है R F साइन थीटा, और फिर इसको हम कर सकते हैं R साइन थीटा को किसके बराबर सपोज कर रहे हैं, R साइन थीटा को हम सपोज कर रहे हैं D के बराबर, और ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। वो जो दोनों फोर्सेज हैं उनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है R साइन थीटा के बराबर, जिसको हम D कह सकते हैं। तो यही होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ कपल। सो दैट्स इट। कपल और टॉर्क के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप आगे के टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हैं, लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप बिल्कुल उन्हें कमेंट्स में लिखो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। आज के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।